राधे श्याम शहर का जाना माना रईस था। एक बेटा और एक बेटी के साथ उनका परिवार बहुत सुखी था, मगर उसकी पत्नी सुनैना बहुत ही कंजूस और लालची थी। फिर भी गणेश जी की इन पर विशेष कृपा बनी हुई थी। उनके यहाँ धन धान्य के भंडार थे। एक दिन राधे श्याम सुनैना से बोला, सुनो, मैं गोदाम तक जाकर आता हूँ, तब तक तुम पूजा की तैयारी कर लो। 2 बजे तक आ जाऊंगा। और सुनो, मोदक शुद्ध देशी घी में ही बनाना। आप जाइए, मैं सारी तैयारी करके रखूंगी। राधे श्याम के जाते ही वह बोली, अच्छा हुआ चले गए। इनको तो कुछ दिखाई नहीं देता, इनका बस चले तो पैसे को पानी की तरह बहा दे। देसी घी के मोदक गणेश जी कौन से देखने आ रहे हैं कि मैं देसी घी में मोदक बना रही हूँ या किसी और के। ऐसा करती हूँ, मोदक की सामग्री में पानी मिलाकर मोदक बना देती हूँ, ऊपर से शुद्ध घी का हाथ लगा दूंगी। गणेश जी भी और पतिदेव जी भी खुश। इधर गणेश जी ने सोचा कि ये औरत तो पानी के मोदक बना रही है मेरे लिए। गणेश जी ने सोचा, ये सब इसके पति की आस्था से मैंने इसको दिया है, वह मेरा परम भक्त है, इसलिए मैं उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। अब मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि यह स्त्री शुद्ध देशी घी के मोदक बनाकर मुझे खुद अपने हाथों से खिलाएगी। गणेश जी एक साधु का वेश बदलकर सुनैना के दरवाजे पर पहुंचे और बोले, भिक्षा दी बेटी, जाओ बाबा कहीं और से लो। बेटी, दान करने से ज्ञान और धन हमेशा बढ़ते हैं, दान करो। मेरे यहाँ कोई सरकारी खजाना नहीं खुला है, जाओ यहाँ से। गणेश जी उसकी कंजूसी देखकर नाराज होकर चले गए। पूजा शुरू हो चुकी थी। राधे श्याम ने कहा, मोदक कहाँ सुनैना, जरा मोदक ले आओ, गणेश जी को भोग लगाना है, अभी लाती हूँ। देखो, मैंने आधा कनस्तर देसी घी डाला है। वही पूजा अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि राधे श्याम बेहोश होकर गिर पड़ा। सुनैना घबराकर बोली, अरे ये क्या हो गया इन्हें, गणेश जी रक्षा करना। विजय बेटा, जल्दी इधर आओ, देखो देखो तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया है। इन्हें वेद जी के पास लेकर चलो, जल्दी ठीक। वो वेद जी के पास पहुंचे। वेद जी बोले, सुनैना जाने कौन सा रोग है, इन्हें न तो ये देख पा रहे हैं और न ही बोल पा रहे हैं। मुझे बहुत सी औषधियां तैयार करनी पड़ेगी जिसमें बहुत खर्चा आ जाएगा। मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, तो अभी आप 20,000 दे जाइए। मुझे औषधि बाहर से मंगवानी पड़ेगी। 20,000 तो मेरे पति की 4 महीने की कमाई है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ कम में काम चल जाए। नहीं, दवाएं कीमती हैं, अगर तुम्हें पैसा बचाना है तो कहीं और ले जाओ। अब उसके पास वैद्य को पैसे देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। विजय ने वेद को 20,000 लेकर दे दिए। इलाज शुरू हुए, 10 दिन बीत गए, लेकिन अभी कोई आराम नहीं था। रात के समय सुनैना ने अपने घर में कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। उसने उठकर देखा कि कुछ चोर उसके घर से सामान लेकर खिड़की से भाग रहे थे। वे जोर से चिल्लाई, चोर चोर बेटे, जल्दी आओ, देखो चोर चोरी करके भाग रहे हैं। लेकिन जब तक विजय आया तब तक चोर भाग चुके थे। वह अलमारी से सारे रुपए, पैसे और गहने लेकर भाग गए। गणेश जी, हम लौट गए, बर्बाद हो गए। यह हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हो प्रभु। सुनैना की बेटी राधिका बोली, सुबह रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी, मगर अभी चिल्लाने से पिताजी की सेहत को नुकसान हो सकता है, इसलिए उनके पास चलो। राधे श्याम की आंखों से पानी निकल रहा था, लेकिन न तो वो देख सकता था और न बोल सकता था। सुबह राधे श्याम के घर में चोरी की खबर पूरे शहर में फैल गई। थोड़ी देर बाद राधिका की ससुराल वाले भी आ धमके और बोले, सुना है कि आपके घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है। जी, आपने सही सुना है, कमबख्त सब कुछ ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। राधिका के ससुर बोले, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बेटे मिथुन का रिश्ता राधिका से तोड़ देता हूँ। अरे जब कुछ बचा ही नहीं तो तुम लोग दहेज कैसे लोगे। मैं अपनी बेटी की शादी अपनी बराबरी की लड़की से करूंगा जो अच्छा दान दहेज दे सके। ऐसे ही डिग्री नहीं ली मेरे बेटे ने, मैंने भी पैसा लगाया है। ये क्या हो रहा था, सुनैना को कुछ समझ नहीं आया। अभी कुछ दिन पहले तो सब ठीक था। वह रोती हुई अपने नसीब को कोसने लगी। 2 महीने बीत गए। सुनैना के घर में भूखे मरने की नौबत आ गई। विजय अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। आखिर कब तक पानी पीकर जिंदा रहेंगे। 3 दिन से घर में खाना नहीं बना। कुछ काम मिल गया तो आ जाऊंगा, वरना मेरा इंतजार मत करना। आज सुनैना खुद को बहुत लाचार और अकेला महसूस कर रही थी। गणेश जी भी आज उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसे याद आया कि किस तरह राधे श्याम शुद्ध देसी घी के मोदक बनाकर गणेश जी को चढ़ाया करते थे। सुनैना गणेश जी के सामने जाकर रोने लगी और बोली, गणपति महाराज, मेरे घर में दूध घी के भंडार हुआ करते थे, मगर आज खाने को एक और भी नसीब नहीं है। बेटी 4 दिन से बिस्तर पर बीमार पड़ी है। बेटा घर छोड़कर चला गया और यह तो दिन रात तुम्हारी आराधना करते थे। फिर किस कर्म की सजा दी है तुम पर हमें। गणेश जी तेज रोशनी के साथ प्रकट होते हुए बोले, तुम्हारे कर्मों की सजा ही सुनैना।
मेरे कर्मों की प्रभु। वो कैसे? क्या भूल हुई मुझसे? मैंने तुम्हारे पति की पूजा पाठ से खुश होकर तुम्हें इतनी धन संपत्ति दी, लेकिन तुमने मेरे ही मनपसंद मोदक में पानी की मिलावट करके घी का नाम दे दिया। इसलिए मैंने नाराज होकर तुमसे सब कुछ वापस ले लिया। इतनी कंजूस स्त्री मेरी भक्ति नहीं हो सकती। गणपति बप्पा, आपने मेरी आंखों पर बांधी हुई लालच की पट्टी खोल दी। अब मैं कभी कंजूसी नहीं करूंगी और अपने हाथों से तो मैं शुद्ध देसी घी के मोदक बनाकर चढ़ाऊंगी। मुझे माफ कर दो प्रभु, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। ठीक है सुनैना, मैं अपने प्रिय भक्त को और ज्यादा कष्ट में नहीं देख सकता और तुम्हारी कंजूसी की सजा उसे बहुत मिल चुकी। अब उसके कमरे में जाकर देखो, ठीक हो गया है। सुनैना ने गणेश जी को शत शत प्रणाम किया और दौड़ी हुई कमरे में गई। वह अब ठीक हो गई। आज सुनैना गणेश जी की कृपा से मैं ठीक हो गया। अरे विजय बेटा, तुम आ गए। हाँ माँ, मुझे काम मिल गया है और काम भी राधिका के ससुर जी ने दिलवाया है। आज वो रास्ते में मिले। उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। अब राधिका की शादी नितिन के साथ ही होगी। कुछ देर बाद पुलिस आ गई। उन्होंने बताया आपके घर से चोरी हुआ सारा सामान मिल गया है और हम आपका सामान लौटाने आए हैं। सुनैना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गणेश जी, अब एक दो नहीं बल्कि पूरे सेवा मन से देसी घी के मोदक बनाकर दान करूंगा। बोलो गणेश जी महाराज की जय।